नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के बारे में तो आपको पता होगा। चुनावी वक्त में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता के सामने कई गारंटी रखी और मोदी की गारंटी की चर्चा अक्सर हुई। लेकिन इस बार एक गारंटी है जो प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं, एक गारंटी नीतीश कुमार, एक गारंटी चंद्रबाबू नायडू ने दे दी है। अब वो गारंटी है प्रधानमंत्री के विरोध का, वो गारंटी है प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का विरोध का। ऐसी कौन सी गारंटी और किसको दे दी गारंटी नीतीश और नायडू ने, उसकी चर्चा करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई है अभी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के विरोध का, प्रधानमंत्री मोदी के फैसले के विरोध की गारंटी दे चुके हैं। किसे दे चुके हैं, आगे इसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर संसद में जो 44 संशोधन का बिल आया था, वो बिल जेपीसी में सौंप दिया गया था, ये आपको पता है। लेकिन अभी जो बैठक हुई, पहली बैठक जेपीसी में 31 सदस्य की पहली बैठक आज संपन्न हुई। उस बैठक में उठापटक देखने को मिला। उस बैठक में कहा गया कि जो सरकार के मंत्री हैं वो तैयार होकर के नहीं आए थे, वो उन्होंने अपनी बात सही से नहीं रखी। और विपक्ष जो है एकजुट होकर के, जो 31 सदस्य में जितने विपक्ष के लोग थे, उन्होंने हिंदू सदस्य के होने का खुलकर विरोध किया। उठापटक देखने को वहां पे मिला। उठापटक का मतलब शब्दों में उठापटक देखने को मिला उस बैठक में। अब वो बैठक संपन्न जो है पूरी तरीके से नहीं हो पाई। फिर जो है आगे 30 अगस्त को दोबारा बैठक होगी। 31 सदस्य की कमेटी बैठक हुई, लेकिन वो बैठक सफल नहीं हुई। कहा गया कि सरकार के जो मंत्री थे वो तैयार होकर के नहीं आए थे, पूरे बिल की तैयारी से नहीं आए थे। और विपक्ष जो है वो काफी नाराज था एक बिंदु को लेकर के। वो बिंदु थी हिंदू सदस्य का वक्फ बोर्ड के अंदर होना। अब खबर सिर्फ इतना ही नहीं है कि आज बैठक हुई, भले वो सफल नहीं हुई, जेपीसी की आज बैठक हुई। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी, कुल मिलाकर बीजेपी जो है अपने वोट बैंक के फायदे के लिए वक्फ बोर्ड बिल में जो स्वतंत्रता थी उसे खत्म करने की जल्दबाजी कर रही है। तुरंत इसको जेपीसी से भी तुरंत बैठक कर दिया गया। लगा था कि बंद बक्से में डाल दिया जाएगा, लेकिन फिर से वो बैठक। लेकिन खबर इतना ही नहीं है। जो भूकंप आया है, जो भूकंप नायडू और नीतीश ने दिया है बीजेपी को, उसकी तीव्रता देखिए कितनी है कि दिल्ली में हलचल है, दिल्ली में चर्चा गर्म है कि नीतीश नायडू आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज क्या है, क्या हेडलाइंस है उस बैठक को लेकर के, अंदर की और क्या खबर है, क्या क्या बैठक में हुई, वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले आप जान लीजिए कि नीतीश और नायडू ने जो गारंटी दे दी है वो देख लीजिए। क्या गारंटी है, किसको गारंटी दी है, सब समझ में आ जाएगा। हेडलाइंस देखिए पहले आप। नीतीश नायडू ने वक्फ विधेयक का विरोध करने की दी गारंटी, मुस्लिम नेताओं के दावे से सियासी खलबली मची हुई है। दूसरा हेडलाइंस देखिए, फिर आपको बताएंगे कि नीतीश नायडू की जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में नीतीश ने क्या कहा मुस्लिम नेताओं से, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात करते हैं आंध्र प्रदेश में, और पटना में नीतीश कुमार से भी मुलाकात करते हैं। और वहीं से ये गारंटी के वर्ड निकल के आया। ये नीतीश नायडू ने मोदी को कोई गारंटी नहीं दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष को एक गारंटी जरूर दे दिया है। वो गारंटी है प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले का विरोध का, जिसको लेकर बीजेपी इतनी आतुर है, बार बार बैठक कर रही है। आज भी बैठक हुई। दूसरा हेडलाइन देखिए, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएंगे नीतीश और चंद्रबाबू नायडू। AIMPLB ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अध्यक्ष ने वक्फ बोर्ड बिल पर किया यह दावा। तीसरा देखिए, क्या वोट बैंक के लिए नीतीश नायडू देंगे मोदी सरकार को दगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान से मचा हड़कंप। जी न्यूज, आज तक, नव भारत टाइम्स, NBT, सबकी रिपोर्ट हमने आपको बता दी। ये हेडलाइंस ब्रेकिंग न्यूज अभी चल रहा है कि एक गारंटी जो चंद्रबाबू नायडू ने मुलाकात में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष को दे दी और नीतीश ने भी दे दी। देखिए, दोनों अहम सहयोगी दल है, बैसाखी पेन के टिके हुए हैं। एक के पास 12 सांसद, एक के पास 16 सांसद। ये दोनों हटेंगे, प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरा छोड़ वापस आना पड़ जाएगा, ये स्थिति में है। और यहाँ जो गारंटी नीतीश नायडू दे रहे हैं वो मुस्लिम नेताओं को, मुस्लिम अध्यक्ष को दे रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को। अब देखिए उन्होंने क्या कहा। खालिद सैफुल्ला है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष, उन्होंने क्या कहा, खालिद सैफुल्ला मदनी, वो बयान देख लीजिए आप। पर्सनल लॉ बोर्ड के विपक्षी दलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, हमने चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात की, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वह इस बिल का विरोध करेंगे। हमने कल नीतीश कुमार से मुलाकात की और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि वह भी इस बिल का विरोध करेंगे। तेजस्वी यादव ने भी हमें आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी इस विधेयक का विरोध करेगी। उद्धव ठाकरे ने यह बयान दिया कि वह किसी को
भी वक्फ पर हाथ डालने की इजाज़त नहीं देंगे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी कहा कि वह इसका विरोध करेंगे। सैफुल्लाह मदनी है, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। उन्होंने साफ कहा कि हमने नीतीश कुमार से पटना में मुलाकात की और नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया कि हम इस बिल का विरोध करेंगे। चंद्रबाबू नायडू से हमने मुलाकात की आंध्र प्रदेश में, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम इस बिल का विरोध करेंगे। नीतीश और नायडू की राजनीति मुस्लिम वोट बैंक पे बहुत हद तक टिकी हुई है। नायडू तो पूरे मुसलमानों के वोट से जी झोला भर के वोट मिलता है और वो जीत के सीएम बनते हैं। इस बार वही हुआ। YCR को मुसलमानों ने जगह नहीं दिया, वोट नहीं दिया, नायडू को दिया, नायडू सीएम है। मुसलमान जिसे आंध्र प्रदेश में वोट कर दे वो सीएम हो जाता है। अब देखिए इन्होंने गारंटी दे दिया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इनका दावा है अध्यक्ष का कि हमने मुलाकात की और गारंटी दे दी। और देखिए किस तरीके से बीजेपी आतुर है, बैठक पे बैठक कर रही है, जेपीसी की गठन कर दी। तो किस तरीके से टकराव आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा बीजेपी से। बीजेपी किस तरीके से इन्हें मना पाएगी, नहीं मना पाएगी, क्योंकि इसका अनुभव बीजेपी को नहीं है। बीजेपी जब भी सत्ता में राज की, इनको अनुभव ही नहीं है किस तरीके से सहयोगियों के साथ चला जाता है। चाहे गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, 2014 में प्रधानमंत्री बने, 19 से प्रधानमंत्री बने, बहुमत में रहे, अल्पमत में कभी नहीं है। लेकिन इस बार अल्पमत में है, इस बार सहयोगियों के सहारों पे है। और बीजेपी जिसे कोई अनुभव नहीं है कि सहयोगी के सहारे कैसे चला जाता है, बैसाखी पे चला जाता है या दौड़ा जाता है, कोई अनुभव नहीं है। दौड़ने का प्रयास बैसाखी पे किए थे सदन में, मुंह के बल गिर गए। और फिर देखिए नीतीश और नायडू का ये बयान सियासत में हलचल पैदा कर दी है। देखिए हेडलाइंस देखिए आप, लोकसभा से वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी में भेजा गया था। आज जेपीसी की पहली बैठक हुई जिसमें 31 सदस्य हैं। भाजपा नेता जगदम्बिका पाल जेपीसी के अध्यक्षता कर रहे हैं। तो बीजेपी के नेता है वही जेपीसी के अध्यक्ष कर रहे हैं। वो हेडलाइन देखिए जो बैठक हुई उसकी, हंगामेदार रही वक्फ विधेयक पर जेपीसी की पहली बैठक, कई बार हुई नोक झोंक। तो कई बार जो है नोक झोंक हुई इस बैठक में, ये कहा जा रहा है। जो आज बैठक हुई वो मुस्लिम सदस्य का होना सबसे बड़ा मुद्दा रहा, एक डीएम कलेक्टर का हस्तक्षेप भी सबसे बड़ा मुद्दा रहा। देखिए वक्फ बोर्ड में कितनी ज़मीनें, मामला कितना बड़ा है वक्फ बोर्ड का कि कहा जाता है कि 9 लाख एकड़ ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड के पास है। मुसलमानों के जो वंशज है उन्होंने अपनी ज़मीन को पहले से दान किया, चला आ रहा, बहुत ज़माने से चला आ रहा है। और इस्लाम की मान्यता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय से जो है उस समय से चला आ रहा है, प्रॉफिट के समय से, कि वक्फ की संपत्ति दान करते हैं जिनके पास औलाद नहीं होते हैं, या अपनी मर्जी से वो दान कर दे कि आने वाली मुस्लिम नस्ल को जो है उसे फ़ायदा पहुँचे, कौम को फ़ायदा पहुँचे। चाहे वो उस पर मदरसा बनाए उसकी ज़मीन पे, चाहे वो उसमें आश्रम बना दे, वृद्धाश्रम बना दे, कुछ भी बना दे, स्कूल अस्पताल बना दे, मस्जिद मदरसे बना दे। तो ये वक्फ की जो प्रॉपर्टी है जो मुसलमानों ने दान कर दी, तो उस पर किस तरीके से सरकार की निगाहें गिद्ध भरी है उसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा नीतीश और नायडू जब इस बिल का खुल करके विरोध करें, क्योंकि इनके समर्थन के बाद ही ये बिल पास होगा। और जिस तरीके से दावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष कर रहे हैं उससे ये साफ लग रहा है कि बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ेगी। हमने पहले भी कहा 18वीं लोकसभा बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाली है, वही दिख रहा है। ये सरकार कब तक चलती है सुचारू रूप से, कब तक चलेगी, कब तक नहीं चलेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है। आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है और ये जो राज्य में कश्मीर, हरियाणा और आपको महाराष्ट्र, झारखंड, इन राज्यों में जो चुनाव होगा, ये चुनाव के नतीजे बीजेपी की भविष्य, बीजेपी की दिशा और दशा दोनों तय कर देगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो से। हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।